हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। हम लोग 12th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने आव्यूह स्टार्ट की थी। हमने आव्यूह का पूरा बेस पढ़ लिया है, बेसिक चीज़ पढ़ ली है हम लोगों ने। हमने 3.1 के सारे उदाहरण कर लिए हैं। आज हम लोग 3.1 एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। उसके ये 4 सवाल आपके सामने दिए गए हैं, हमने लिखे हुए हैं। इसके बारे में हम लोग जानकारी करने वाले हैं। देखो ध्यान से, क्या है पहला सवाल, क्या है, कैसे करना है, ध्यान समझिए। पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है फर्स्ट। पहले आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को नोट कीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखेंगे बेटा। आपका दे रखा है 2, 5, 19, 19 है, -7 है, 35 है, -2 है, 3/2 है, और कितना है, सॉरी 5/2 है, 12 है, √3 है, 1 है, -5 है, और 17 है। ये सवाल दिया गया है और मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। आपको बहुत ही आसानी से सीख चुके हो आप लोग। अब देखिए क्या है सवाल, कह रहा है कि आव्यूह की आप लोग क्या बताइए, कोटि। पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है, आव्यूह की कोटि। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। पहली चीज आपसे पूछ रहा है आव्यूह की कोटि, बहुत ही आसान। आव्यूह की कोटि, कोटि में आपको बता चुका हूं। आपको सिर्फ ये बताना है कि पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। बहुत बढ़िया। पंक्ति कितनी है, 1, 2, 3। तो पंक्ति कितनी है बेटा, 3। क्रॉस स्तंभ कितने हैं बेटा, 1, 2, 3, 4। तो स्तंभ कितने हैं बेटा, 4। तो पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। तो आपको कोटि समझ में आई? कोटि में कोई दिक्कत किसी को? बहुत बढ़िया, आसान है, बहुत बढ़िया। आगे समझते हैं अवयवों की संख्या। बेटा क्या पूछ रहा है, अवयवों की संख्या। दूसरे पोर्शन में पूछ रहा है आपसे अवयवों की संख्या। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। अवयवों की संख्या मतलब जितने भी ये अवयव हैं उनको गिन लो, वही तुम्हारे क्या कहलाती है, अवयवों की संख्या। गिन लो कितनी है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने हो गए बेटा, 12। तो अवयवों की संख्या बेटा कितनी है, 12। समझ में आया? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान है। आगे समझिए। इसके बाद कह रहा है हमसे कि हमको किस किस का मान चाहिए। तीसरे वाले पोर्शन में बहुत ईजी है। अवयव आपको बताने हैं किस किस के। आपसे पूछ रहा है A13 का मान बताना है, A21 का बताना है, A33 का बताना है, A24 का बताना है, और A23 का बताना है। सिंपल है, मैं आपको पूरा बेसिक समझा चुका हूँ। समझिए क्या कह रहा है। जैसे A13 चाहिए आपको, इसका मतलब पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। क्या मतलब, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। पहली पंक्ति का तीसरा, 1, 2, 3, कितना है मेरे भाई, 19। बात समझ में आई? अच्छा, A21 बताना है। क्या बताना है, A21। देखो 21 मतलब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव कितना है मेरे भाई, 35। कितना है बेटा, 35। बात समझ में आई? बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। A33 का मतलब तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, एक तीसरी पंक्ति ये रही, 1, 2, 3। तो कितना आएगा बेटा, A33 कितना है बेटा, -5। बोलो क्लियर, समझ में आया? बहुत बढ़िया। आगे समझिए। इसके बाद पूछ रहा है A24। क्या पूछ रहा है बेटा, A24। A24 क्या है, बोलिए? दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव। दूसरी पंक्ति ये रही, तो 1, 2, 3, 4। चौथा अवयव कितना है बेटा, 12। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। A23 का मतलब समझो। A23 का मतलब दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। दूसरी पंक्ति ये रही, तो 1, 2, 3। तीसरा अवयव कितना है, 5/2। बात समझ में आया? किसी को कोई डाउट? क्लियर सवाल, आसान है, बहुत बढ़िया। आपने समझ लिया होगा, बहुत ईजी है। तो आप इतना नोट कीजिए, अगला सवाल देखिए, जल्दी करिए नोट फटाफट। हाँ जी, देखिएगा दूसरा सवाल क्या है। बहुत ही आसान है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा। देखिए कैसे करते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा?
बहुत बढ़िया, मजा आना चाहिए बस, और क्या है। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा दूसरा क्या कहता है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, कितने हैं 24 अवयव, तो उसकी संभव कोटियां क्या होगी। दो पार्ट है, पहले एक पार्ट करते हैं। यदि किसी अवयव में कितने अवयव हैं 24, तो उसकी बता रहा है, पूछ रहा है कोटि। क्या बतानी है बेटा, कोटि। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। आपके पास अवयव कितने हैं, अवयवों की संख्या। बेटा कितने अवयव हैं बताओ जरा, कितने हैं बेटा 24, कितने हैं 24। आपको क्या पूछ रहा है, इसकी कोटि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, कोटि। बहुत इजी। कोटि कैसे निकालते हैं, देखो आराम से कोटि पता करेंगे। तो कोटि निकालने से पहले आप निकालिएगा कार्तीय गुणज। क्या निकालिए बेटा, कार्तीय गुणज। कार्तीय गुणज का मतलब होता है इसके फैक्टराइजेशन कर लो। फैक्टराइजेशन क्या क्या होगा बेटा, 1 गुणा 24, 24 गुणा 1, मतलब कि इसके फैक्टर करेंगे तो 24 गुणा 1 हो सकता है, 1 गुणा 24 हो सकता है ना, बहुत बढ़िया। इसके बाद 6 गुणा 4 हो सकता है, और 4 गुणा क्या हो सकता है, सॉरी क्रॉस नहीं कॉमा है बेटा, कितना हो सकता है 6। बात समझ में आई, फैक्टर करनी है, दोनों का गुणा करके कितना आ जाना चाहिए 24, और कुछ। इसके बाद 8 गुणा कितना होना चाहिए 3, और 3 गुणा कितना होना चाहिए बेटा, गुणा नहीं है कॉमा लगाओगे, कार्तीय गुणा निकाल रहे हो, कितना होगा बेटा 3 गुणा 8, तो 8 के 24 ये भी होंगे, बहुत बढ़िया। और क्या हो सकते हैं, 12 कॉमा 2 हो सकते हैं, 12 दूनी 24, और 2 कॉमा कितने हो सकते हैं 12। इसके अलावा और कोई हो सकता है क्या, इसके इनका आपस में गुणा कराएं तो 24 आना चाहिए। इसके अलावा कुछ हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब हमें निकालनी है इसकी कोटि। क्या बतानी है बेटा, कोटि। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, 1 क्रॉस 24 पहली कोटि। क्या मिली, 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, फिर 6 क्रॉस 4, फिर 4 क्रॉस 6, क्रॉस लगाना बस बेटा, यही कोटि कहलाती है। और फिर 8 क्रॉस 3, फिर 3 क्रॉस 8, फिर 12 क्रॉस 2, फिर 2 क्रॉस 12। ये आपकी क्या हुई बेटा, कोटियाँ। क्या हुई बेटा, कोटियाँ। कोई दिक्कत, बहुत आसान। अब दूसरे में कह रहा है, यदि हमारे पास 13 अवयव है, कितने अवयव हैं 13, बोलो, बहुत ईजी है बेटा, 13 अवयव है। तो कैसे करोगे समझो, आपके पास अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी है बेटा इस बार 13, बहुत ही प्यारा है बेटा। तो इसकी आप क्या निकाल लिए, कार्तीय गुणज निकाल लीजिए, कार्तीय गुणज। बहुत ही आसान है, कैसे निकालोगे बताओ, 1 क्रॉस 1 कॉमा 13, या फिर 13 कॉमा 1, ये होगा। और तो कोई हो नहीं सकता, ऐसी कोई दो संख्या जिनका गुणा करें तो कितना आ जाए मेरे भाई 13। तो 1 13, 13 और 1। अब इसकी निकालनी है आपको कोटि। क्या निकालनी है बेटा, कोटि। तो क्या आ जाएगा, 1 क्रॉस 13 या फिर 13 क्रॉस 1। उम्मीद करता हूँ समझ में आया कोटि। कोटि में किसी को दिक्कत कर सकते हो, आसान। अच्छा, ऐसे ये वाला सवाल है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, कितने अवयव हैं बेटा 18 अवयव हैं, तो इनकी कोटियाँ बिल्कुल निकाल सकते हो ना। 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1, 9 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 9, और क्या होंगे 6 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 6। समझ में आ रही है, निकाल सकते हो। ऐसे 5 के इस वाले सवाल को आप लोग कर लोगे, बताओ कर लोगे ना, बोलो, बहुत बढ़िया, कर सकते। हाँ जी, तीसरा वाला क्वेश्चन कर लोगे आप, कर लोगे ना, बोलो, बहुत बढ़िया, कर लोगे, बहुत अच्छे। हम देखते हैं चौथा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 2 क्रॉस 2 अवयव ए बराबर AIG की रचना करो, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। निम्नलिखित प्रकार से क्या है, प्रदत्त है। आपके पास पहला सवाल,
दूसरा सवाल तीसरा, मतलब एक का क्या है, 3 पार्ट है। आपको 2x2 आव्यूह की क्या करनी है बेटा, रचना करनी है। क्या करनी है बेटा, रचना। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो चौथा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। 2x2 की रचना करनी है आपको, तो आप आव्यूह बना लेंगे। माना a बराबर 2x2 का चाहिए, जिसमें 2 तो पंक्ति होना चाहिए, a11, a12, a21 और a22। तो बताइए बताइए साहब, तो ये कितने का है, 2x2 का है कि नहीं, बोलो। बहुत बढ़िया। आपको क्या करना है, आपको a11, a12, a21 और a22, सॉरी ये क्या है, 22, a22, इसकी क्या निकालनी है आपको, वैल्यू। क्या निकालनी है, वैल्यू, और इसमें रख देना है। ऐसे इस सवाल के लिए, इस सवाल के लिए, इस सब तीनों के लिए अलग अलग निकलेंगे, मतलब 3 आप भी निकलेंगे, तीनों सवालों के लिए अलग अलग। तो पहला मैं करता हूं, देखो कैसे करते हैं। पहला पार्ट समझेंगे इसका। पहला पार्ट में क्या दिया गया, ए आई जे बराबर है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 2। बात समझ में आई, बोलो क्लियर। दो सवाल है, आई का मतलब पहला वाला आई होगा, दूसरा वाला जे। हमको क्या निकालना है, 11। समझना ध्यान से, 11 चाहिए, तो पहला वाला आई, दूसरा वाला भी जे होगा। पहला वाला आई, दूसरा वाला जे, तो पहले आई की जगह बर रखेंगे, जे की जगह भी क्या रखेंगे, 1। ऊपर स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर चला देंगे बटे में 2। बोलो क्लियर, करो सॉल्व। कितना आया बेटा, बोले रहा, एक और एक 2 हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 बटे में 2। 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 11 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके बाद ऐसे ही निकालेंगे a12। तो a12 कैसे निकालना है, आई की जगह 1 रखना है और जे की जगह 2 रखना, रख दे, रखो। आई की जगह 1 रखना है तो 1, जे की जगह 2 रखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे बटे में 2। 2 और 1 कितना होगा बेटा, 3। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9। तो 9 बट्टा कितना आएगा बेटा, 2। ये तो कटेगा तो है नहीं, जैसा है वैसे ही रख देंगे। बोलो क्लियर, आई समझ में, बहुत बढ़िया। आगे ऐसे ही क्या निकालेंगे, a21। क्या निकालेंगे बेटा, a21। आई की जगह 2 रखेंगे, जे की जगह 1, मतलब पहला वाला आई, दूसरा वाला जे। तो रखो, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे में 2। तो इसका भी कितना आएगा बेटा, 3। 3 का स्क्वायर 9 बटा 2। बोलो क्लियर, समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे बेटा, a22 निकालो। आई की जगह 2 और जे की जगह भी क्या रखना है, तो रखो, दोनों की जगह 2। 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे में 2। तो कितना हो गया, 4। 4 चौकी 16 बटे 2। 2 से काटेंगे तो बेटा कितनी बार कटेगा, 8 बार। बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब समझना है, हमको बनाना है आव्यूह। हमको क्या बनाना है, आव्यूह। तो a11 की जगह ये वाला मान रख दो, a12 की जगह रख दो, a13 की जगह, इसलिए a21 की रख दो, और a22 की जगह ये मान सारे यहाँ पर रख दीजिए, रखो। तो बताओ कितना आएगा, a11 की वैल्यू है आपके पास 2। बोलो क्लियर, a12 की वैल्यू कितनी है, 9 बट्टा 2। a21 की वैल्यू कितनी है, 9 बट्टा 2। और तुम्हारे पास a22 की वैल्यू कितनी है, 8। तो ये क्या निकला आपका, 2x2 का आव्यूह। बताओ समझ में आया, क्लियर है, बोलो। अच्छे, ये सवाल देखो, अगला वाला बताते हैं। एक सवाल आप करना, एक सवाल अभी मैं और कर देता हूँ, ठीक है ना, बोलो क्लियर। चलो छापो जल्दी। हाँ जी, देखिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा वाला पार्ट यहाँ लिखिए, फिर देखते हैं क्या है। दूसरा सवाल है आपके पास, ए आई जे बराबर आई बटे में जे। आई बटे में जे, यही है ना। अच्छा, ऐसे यहाँ से निकालना है, a11, a12, a21 और a22। इनके मान निकाल के यहीं रख देना, तो आपका क्या निकल आएगा। अब एक सवाल और करता हूँ, एक सवाल आप कर लोगे। बोलो क्लियर है, बहुत बढ़िया, करिए। तो हमें निकालना है a11। तो रखिए, आई की जगह भी 1 रखना है, जे की जगह भी कितना रखना है, 1। 1 बट्टा 1, काटो पीटो कुछ भी करो, 1 का भाग 1 ही आता है, 1 ही आया। बोलो, बहुत बढ़िया।
अब निकालेंगे A12, रखिए I की जगह 1, J की जगह 2, I की जगह 1 और J की जगह 2, इतनी जगह काटेंगे पीटेंगे नहीं, जो है वही हो गया। अब क्या निकालेंगे, A निकालेंगे 21, क्या निकालेंगे A 21, 12 तो निकल गया, ये 12 है, ये 11 है, समझ में आया। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे 21, 21 में I की जगह 2, J की जगह 1 रखो, 2/1, तो कितना आएगा मेरे भाई 2 ही आएगा। बोलो 21 का मान कितना आ गया 2, बोलो क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही क्या निकालेंगे A22, तो यहाँ पर I की जगह 2 और J की जगह 2, 2/2, काटोगे तो बेटा कितना आएगा 1, तो कुल मिलाकर A22 की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। बोलो क्लियर है। हमें आप भी निकालना है, हमें क्या निकालना है बेटा आप भी, तो कैसे निकालोगे, A बराबर जो मान निकालें, A11 का मान रख दो, A12 का रख दो, A21 का और A22 का रखो। A11 का मान 1 है, A12 का मान 1/2 है ना, A21 का मान 2 है, A22 का मान कितना है बेटा 1। तो ये आपका 2x2 का क्या बना है आप बताओ, समझ में आया, क्लियर है, कर सकते हो, आसान है ना, बहुत बढ़िया। ये वाला सवाल आप लोग कर सकते हो ना, बोलो हो जाएगा, बहुत बढ़िया। समझ में आया कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, छाप लीजिए, आप नोट कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, है ना। तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।